नमस्कार विद्यार्थियों, आओ पढ़े चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। मैं हिंदी मेंटर डॉक्टर प्रवीण कुमार शर्मा आज आपके सामने कक्षा 10 पाठ 4 आत्मकथ्य जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है उसको लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी ने हंस पत्रिका के एक आत्मकथा विशेषांक निकालना तय किया। उसके लिए उन्होंने जयशंकर प्रसाद से अनुरोध किया कि वो आत्मकथा लिखें जिसको कि हंस पत्रिका के अंदर छापा जा सके। उन्होंने अपनी विनम्रता और आदर पूर्वक मना करते हुए कहा कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी विशेष नहीं है कि मैं एक आत्मकथा लिखूं। उनकी इस अस्वीकृति को ही प्रेमचंद जी ने आत्मकथा नामक शीर्षक से अपनी हंस पत्रिका में छाप दिया। पढ़ते हैं उसके अंश जो अपने पाठ्यक्रम में है। काव्यांश 1। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आजगनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। रीति का मतलब है खाली। अब यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने कहा कि गुंजन करते हुए भौरे भौरे अपनी आवाज में गुंजन कर रहे हैं और डालों से गिर करके जो पत्तियां गिरती है वो जीवन की करुण कहानी को सुना रही है। उसका अपना जीवन भी एक दुखद भरी कहानी है। इस अनंत नीले आकाश के तले नित्य प्रति असंख्य जीवन इतिहास आत्मकथाएं लिखी जा रही है। इन्हें लिखने वालों ने अपने आप ही व्यंग्य तथा उपहास का पात्र बनाया, क्योंकि आत्मकथा में कुछ कमजोर पक्ष भी होता है और कुछ प्रेरक पक्ष भी होता है। तो कमजोर पक्ष है वो किसी के व्यंग्य का कारण बन सकता है। कवि मित्रों से पूछता है कि क्या यह सब देख कर भी तुम चाहते हो कि वह अपनी दुर्बलताओं से युक्त आत्मकथा लिखे। इस खाली गगरी जैसी महत्वहीन आत्मकथा को पढ़कर उन्हें क्या सुख मिलेगा। जयशंकर प्रसाद जी अपने जीवन के अंदर कह रहे हैं कि मेरा जीवन एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन है, जिसके अंदर नया कुछ भी नहीं है, जिसके अंदर प्रेरक कुछ भी नहीं है, जबकि वो तो हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। यह तो उनकी एक विनम्रता है। काव्यांश नंबर 2। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाले। यह विडम्बना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। अब यहाँ पर उन्होंने सरलते एक सरलता के लिए संबोधन किया है। आत्मकथा लिखने का आग्रह करने वाले मित्रों को संबोधित करते हुए जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मेरी आत्मकथा में तुम मेरी रिक्तता, खालीपन देख कर कहीं स्वयं को दोषी न समझने लगो। मुझे भय है कि कहीं ऐसा न हो कि तुम मेरे जीवन के कटु प्रसंगों को सुनकर यह न समझने लगो कि तुम ही मेरे जीवन की रिक्तता बढ़ाने वाले हो। मतलब आत्मकथा पढ़ने वाले ही अपने आप को दोषी नहीं माने, अर्थात तुम ही हो जिसने मेरे जीवन का रस अर्थात खुशियां लेकर मुझे रसहीन कर दिया। कवि अपने अंतस में व्याप्त, अपने हृदय में व्याप्त सरलता को संबोधित करते हुए कहता है कि अरे सरलता, यदि मैं तुम्हारी हंसी उड़ाता तो यह मेरा दुर्भाग्य ही होता। कवि मानता है कि मेरी सरलता ही मेरे कष्टों को बढ़ाने का कारण है, फिर भी मैं अपने हृदय में व्याप्त सरलता का अपमान नहीं करना चाहता। मैं अपनी आत्मकथा में अपनी भूलों को प्रस्तुत नहीं करना चाहता और न ही औरों के प्रवंचना एक शब्द आया जिसका मतलब होता है छल कपट, और न ही औरों के छल कपट की कहानी को सुनाना चाहता हूँ। मेरे जीवन में जो प्रेम की मधुर चांदनी रातें आई थी, कवि के
जीवन के अंदर भी एक कोई प्रियतमा थी, व्यक्ति विशेष के प्रति एक आसक्ति थी, आकर्षण था। तब कह रहे हैं कि उस समय जो उनके जीवन में प्रेम की मधुर चांदनी रातें आई थी, उन रातों में मैंने जो प्रेम के उज्जवल क्षणों को जिया, उनके बारे में सबको कैसे बताऊं। मैंने अपनी प्रेमिका के साथ खिलखिलाकर हंसते हुए जो बातें की है, उन्हें मैं, उनकी निजता को मैं किस प्रकार से आत्मकथा में अभिव्यक्त करूं। कहने का मतलब है कि व्यक्ति विशेष के प्रति जयशंकर प्रसाद जी का जो आकर्षण था वो उनके जीवन साथी के रूप में परिणत नहीं हो सका, लेकिन वो जो खुशियों की रातें थी, वो जो एक अद्भुत और अलौकिक पल थे, उनका मैं दूसरों के सामने कैसे जिक्र करूं। अब काव्यांश नंबर 3। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिणी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथे बनी थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। यहाँ पर एक शब्द आया है कंथा। कंथा का मतलब होता है, वैसे देखा जाए तो गूदड़ी, ठीक है ना, बिछोना होता है उसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पर अंतर्मन या हृदय के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। कवि को उसकी स्मृतियां कचोटती है, मन के अंदर कष्ट पहुंचाती है। उन्हें स्मरण करते हुए वह कहता है कि जिन सुखों को स्वप्न देख करके मैं जाग जाता, वो जो सरलता नाम एक व्यक्ति विशेष उनके जीवन में था, उसके स्वप्न देख करके कवि जाग जाता था। अर्थात जिन सपनों के आधार को तय कर अपने जीवन में आगे बढ़ रहा था, वह सुख मुझे कभी नहीं मिला। सुख मेरे जीवन में साकार नहीं हुआ। मैं अपने प्रिय का आलिंगन करने के लिए, उनको बाहों में भरने के लिए बातें आगे बढ़ाता, लेकिन मेरी प्रिया मुस्कुराकर भाग जाती रही, जिससे मेरी कामना सफलता के सुख को नहीं प्राप्त कर सकी। मेरी प्रेमिका के गालों पर छाई हुई लालिमा इतनी सुंदर और मदमत थी कि प्रेममयी उषा भी अपने सौभाग्य का सिंदूर रूपी लालिमा भी उसी से लिया करती थी। मतलब इन्होंने अपनी प्रियतमा को एक सुंदरता की पराकाष्ठा के रूप में देखा था। अतः मेरी प्रेमिका के गाल लाल उषा कालीन लालिमा से भी मनोरम थे। आज मैं अपने प्रिय की स्मृतियों के कारण अपने जीवन में थके हुए यात्री के समान हूँ। प्रिया की जो स्मृतियां हैं, उनकी याद ही मेरी इस जीवन यात्रा में मार्ग के भोजन के समान है। उन्हीं स्मृतियों के सहारे मैं अपना जीवन व्यतीत कर पा रहा हूँ। हे मित्रों, क्या तुम मेरी उन स्मृतियों को उधेड़ उधेड़ कर उनके भीतर झांकना चाहते हो? मित्रों, आत्मकथा की रचना कर मेरी वेदनामयी स्मृतियों को पुनः जगाना चाहते हो। इस प्रकार से इन्होंने यह कहा कि अपनी जो प्रेममयी है, जो व्यक्ति विशेष के प्रति उनका जो आकर्षण है, उनके जो अद्भुत और सुखद क्षण है, वो मैं किसी के साथ भी साझा नहीं कर सकता। अब इसका काव्यांश नंबर 4। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कवि अपने जीवन को सामान्य मानते हुए निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मेरा जीवन साधारण जीवन है, इसलिए मैं अपने इस साधारण जीवन की यश गाथा को बढ़ा चढ़ा करके कैसे लिख सकता हूँ। इससे तो अच्छा यही है कि मैं अपने संदर्भ में मौन रहूं और दूसरे लोगों की आत्मकथाएं सुनूं। आत्मकथा लिखने के लिए प्रेरित करने वाले मित्रों को संबोधित करते हुए जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि भला तुम मुझ जैसे भोले भाले सरल स्वभाव वाले व्यक्ति की सीधी सादी आत्मकथा को सुनकर क्या करोगे। उस आत्मकथा में तुम्हारे संदर्भ में
कोई भी तथ्य नहीं है और न ही मेरी साधारण सी आत्मकथा में तुम्हें प्रेरणादायक तथ्य मिलेंगे। इसी कारण से अभी आत्मकथा लिखने का कोई उचित अवसर भी नहीं है। मुझे निरंतर पीड़ा देने वाली व्यथाएं किसी प्रकार शांत हो चुकी है, अतः उन सुप्त कथाओं को पुनः जगाना उचित नहीं है। अतः मेरे जीवन की समस्त दुख, दर्द, पीड़ा और अभाव अब शांत हैं, इसलिए मेरे मन में आत्मकथा लिखने की कोई उमंग नहीं है। इस प्रकार से यह आत्मकथा विशेषण पूर्ण हुआ। इस अध्याय का भावार्थ और प्रश्नोत्तर हैं दिए गए लिंक पर क्लिक करके नीचे आप प्राप्त कर सकते हैं। आओ पढ़े चैनल पर इसी प्रकार से सहयोग बनाए रखें। आगामी परीक्षा के अंदर इन अध्यायों को पिछले वर्ष ये पाठ्यक्रम में नहीं थे, लेकिन आओ पढ़े चैनल ने आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम की जिम्मेदारी लेते हुए यह आकर्षक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप इसको देखते रहें और आओ पढ़े चैनल के साथ सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।